बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम दो सवालों के हवाले से डिस्कस करेंगे। एक तो नज़्म की तशरीह और दूसरा नज़्म का ख़ुलासा। जो नज़्म के अशार की तशरीह है वो आपने कैसे करनी है और नज़्म का ख़ुलासा जो है वो आपने कैसे अटैम्प्ट करना है। किसी शायर की नज़्म है उसमें से ये दो सवाल बनते हैं। एक नज़्म का ख़ुलासे का बनता है, वो 5 नंबर का होता है। दूसरा जो है वो तशरीह का बनता है, वो 10 नंबर का होता है। तो आए देखते हैं कि नज़्म के अशार की तशरीह की आप लोग सुर्खी देंगे, फिर नज़्म का उन्वान लिखेंगे वो देश से आने वाले बता, फिर शायर का नाम लिखेंगे अख्तर शिरानी, फिर उनका जो है ये तरजीह बंद है। 3 मिसरे हैं, फिर आखिर पे वो बात जो है वो देश से आने वाले बता, फिर उसमें जो है ना ये बात दोहराई जाती है, लेकिन आप लोग 2 मिसरे लिखेंगे कि अब भी वहाँ के बागों में मस्ताना हवाएं आती हैं। यूँ ऐसे है तो ऐसे कि वो देश से आने वाले बता, क्या अब भी वहाँ के पर्वत पहाड़ों के ऊपर घनघोर घटाएं छाती हैं। जिस तरह पहाड़ होते हैं तो अल्लाह ताला की तरफ से ऐसा निज़ाम है, वहाँ पर बादल बनते हैं जिस तरह फैक्ट्री के अंदर कोई चीज़ तैयार होती है तो बादल ऐसे ऐसे करते करते वहीं से निकलते हैं, पहाड़ों के अंदर ही बादल रहते हैं। तो ये अल्लाह ताला का निज़ाम है, ठीक है। तो वहाँ पर ये मंजर जो है वो होता है। तो अब देखें तशरीह की सुर्खी देंगे। इस सवाल की तरतीब है 1 जमा 1 जमा 8 बराबर 10। नज़्म के अशार की तशरीह आप कर रहे हैं। तो अब 10 नंबर का ये सवाल है, ठीक है। तशरीह करेंगे, 5-7 लाइनें जो है ना आप शायर के असलूब के हवाले से डिस्कस करेंगे कि वो तलाश हुस्न के शायर थे, असल नाम उनका मोहम्मद दाऊद खान था, कोमल अल्फाज का इस्तेमाल करते, बुलंद तखय्युल परवाज़ उनका करता था। उनकी कितनी खूबसूरत लिखी हुई ये नज़्म है जब आप लोग पढ़ते हैं। अच्छा, अब देखें तशरीह में 6-7 लाइनें तारुफ की लिखेंगे। फिर अगर आप जो है ना यानी 2 अशार की करना चाहते हैं तो इसमें जो है यानी आप अलहदा-अलहदा नहीं करेंगे, ठीक है। इसमें आप जो है ये दोनों अशार इकट्ठे लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर जो है ना आपको बंद लिखना पड़ेगा पूरा, ठीक है। इस बंद के अंदर आप लोगों की जो है जितने मिसरे हैं, ठीक है, वो सब जो है ना ज़रा बुक दिखाएं, इधर एक बच्चा उर्दू की बुक दिखा दे। हाँ जी, अब देखें इसमें जिस तरह है ना ये क्या अब भी वहाँ के बागों में मस्ताना हवाएं आती हैं, क्या अब भी वहाँ के पर्वत पर घनघोर घटाएं छाती हैं, क्या अब भी वहाँ की बरखाएं वैसे ही दिलों को भाती हैं, वो देश से आने वाले बता। ये एक तरजीह बंद है, ठीक है। ये 3 मिसरे हैं, तीसरा मिसरा भी होगा इसमें, ये कि अब भी वहाँ की बरखाएं वैसे ही दिलों को भाती हैं, फिर नीचे होगा ओ देश से आने वाले बता, ठीक है। तो ये एक पूरा तरजीह बंद दिया जाएगा, फिर उसकी तशरीह दी जाएगी। ये यूं करना है। लेकिन अगर कोई दूसरी नज़्म होती तो उसके 2 अशार दिए जाते, 2 अशार दिए जाते, ठीक है, 8 नंबर के वो अशार होते। तो ये एक बंद 8 नंबरों का आएगा। ये थोड़ा सा मतलब जो है ना डिफरेंस है, वो आप लोग उसमें से देखेंगे। फिर इसकी तशरीह करेंगे। जब आप तशरीह तलब अशार में, तशरीह तलब तरजीह बंद में शायर कहते हैं, या बंद में शायर कहते हैं, या अशार में शायर कहते हैं, तो इसी तरह फिर इनका जो मफहूम है ना, लफ्ज़ों की मस्ताना वश हवाएं होती हैं, जो मतलब कि मस्ती भरी, जो यानी जब इंसान के जब इस माहौल में जाता है तो वो बड़े खूबसूरत असर करती हैं उसके ऊपर, ठीक है, खुश हो जाता है इंसान। तो इन यहाँ पर जाकर भी इंसान खुश होता है। तो ये इसी तरह फिर लिखेंगे, फिर उनके वो करेंगे, मफहूम यहीं पर वाज़े बयान कर देंगे। फिर 7-8 लाइनों के बाद आप जो है ना वो खूबसूरत खूबसूरत अशार लिखना शुरू कर देंगे। जैसे अगर उदेश से आने वाले बता किस हाल में है यारान वतन, आवारा गुरबत को भी सुना किस रंग में है कनान वतन, वो बाग वतन फिर दोसे वतन, वो सर्वे वतन रिहान वतन। तो यहाँ देख वतन के हवाले से कितने खूबसूरत शेर है। दिल से निकलेगी ना मर कर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबू वफा आएगी। खाके वतन अज मुल्क सुलेमान खोशतर, खारे वतन अज सुम्बुल रिहान खोशतर, ठीक है। जो वतन की खाक है वो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के मुल्क से भी बढ़ के है। और वतन का कांटा तो आपको जो है ना सुम्बुल और रिहान जैसे खूबसूरत दरख्तों से भी बढ़ के प्यारा लगता है अपने वतन का कांटा। दुश्मन को भी अल्लाह छुड़ाए न वतन से, जाने वही बुलबुल जो बिछड़ जाए चमन से। तो ये वतन के हवाले से वो वतन की मोहब्बत जो है वो ईमान का हिस्सा है। वतन भी वतन पे फिदा है जो इंसान है कि हुब्बे वतन जुज़्व ईमान है। तो इस तरीके से आप खूबसूरत खूबसूरत अशार लिखेंगे। अच्छा, ये वाला जो शेर जो हमने बंद लिखा, तरजीह बंद,
तो इसमें आप यहाँ पे आके ये देखो कितने खूबसूरत हैं, बरसात के मौसम अब भी वहाँ वैसे ही सुहाने होते हैं कि अब भी वहाँ के बागों में झूले और गाने होते हैं। ठीक है, उदेश से आने वाले बता कि अब भी वहाँ की पहाड़ी घाटियों में घनघोर घटाएं गूंजती हैं, बरखा की हवाएं गूंजती हैं, झींगर के तराने होते हैं, मोरों की सदाएं गूंजती हैं, ओ देश से आने वाले बता, ओ देश से आने वाले बता। तो इस तरीके से आपने जो है क्या करना है, आपने 7-8 लाइनों के बाद जो है ना कोई कौल, हदीस, शेर का हवाला देना है। 7-8 लाइनों के बाद कोई बंद लिख देना है। तो आप इस सवाल को कितने 20 से 25 मिनट में बेटा आप हल करेंगे। 20 से 25 मिनट में जब आप इसको हल कर जाएंगे, कितने पेज लिख जाएंगे? 2.5 से 3 पेज, 3.5 पेज लिख जाएंगे जब आपने ये बंद लिख दिया। 6-7 लाइनें बंद, 6-7 लाइनें, एक सफ़ा कंप्लीट, फिर आगे 6-7 लाइनें। तो जो चेक करने वाला मुम्तहिन होता है, एग्जामिनर जो होता है, वो चेक कैसे करता है? वो चेक ऐसे ही करता है बच्चे कि वो पहले उनका जो है ना मफहूम वाज़े देखता है, क्लियर देखता है। ठीक है, आपने सही लिखा हुआ है, फिर उसके बाद आपने रिलेटेड अशार अच्छे लिखे हुए हैं, तशरीह अच्छी की हुई है। तो इस तरीके से ये सवाल जो है आपका कंप्लीट होना चाहिए खूबसूरत तरीके से। अच्छा, फिर अब हम आते हैं नज़्म के खुलासे की तरफ। नज़्म का खुलासा बेटा होता है 5 नंबर का होता है ये। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आप खुलासा नज़्म लिखेंगे, नज़्म का उन्वान लिखेंगे, शायर का नाम लिखेंगे, फिर खुलासे की सुर्खी दे के एक ही पैराग्राफ बनाएंगे। एक ही पैराग्राफ जब आप बनाएंगे तो ऐसे पैरे को ऐसे बना के, ऐसे बना के, इधर से भी बराबर, इधर से भी बराबर, एक ही उसमें आए, आखिर पे उसके हवाला दे देंगे, कुलियात अख्तर शिरानी। 13-14 लाइनों का हो। अच्छा, हम फिर बच्चों को क्या कहते हैं, ये डिस्कशन है, ये बच्चे आप बैठे हुए हैं सामने, तो ये डिस्कशन है कि ये है कि हम ना मतलब कि साफ ज़ाहिर है ये हर बंद को टच करें, उनके मफहूम, और इस तरीके से एक तरतीब से आए, 13-14 लाइनें आप लिख जाएं। लेकिन हम मतलब इन कोशिश करते हैं कि यही अल्फाज बच्चे इस्तेमाल करें, कनाने वतन वाला इस्तेमाल करें, सर्वे वतन है, रिहाने वतन है, याराने वतन है। ठीक है, घंघोर घटाएं हैं, बरखा रुत है। ठीक है, और सरमस्त नज़ारे, चांद सितारे, अहबाब दरिया के किनारे, शादाब किनारे दरिया पर, ये इस तरह के जो है आप अल्फाज इस्तेमाल करते जाएं। ठीक है, इनका मफहूम इसको कन्वर्ट करते जाएं। नसर की सूरत में भी बाज़ औक़ात हम लिखवा देते हैं, ये ज़रा नज़्म बड़ी है तो इसका वो कोई इतना नहीं है, तो आपने इसको जो है ना ऐसे एक सलीके से तरतीब से लिखना है, मेहनत करनी है, तैयारी करनी है, और फिर प्रेजेंटेशन जो है ना अपनी खूबसूरत बनानी है। बेटा याद रखिएगा, पेपर आपका चेहरा होता है। मैं तो ये कहता हूँ कि सब ज़रा हमें बहुत अरसा 15-20 साल हो गए हैं पढ़ाते हुए। हमारे सामने जब बच्चे आते हैं तो जब खूबसूरत सुरमा पहना हुआ है, तेल लगाया हुआ है, साफ़ सुथरी जूती है, साफ़ सुथरे उसके कपड़े हैं, तो हम ये कहते हैं कि इसकी राइटिंग भी प्यारी होगी। और जब उसका पेपर देखें, उसकी शख्सियत से मेल खाता है, उसकी शख्सियत के मुताबिक उसका पेपर होता है। एक बच्चा है वो रफ आता है, गंदा, मतलब कि वो ना अपने मुंह धोने की केयर करता है, ना परवाह करता है, तो उसकी राइटिंग भी वैसी, उसका सफ़ा भी गंदा और उसकी वो भी गंदी होती है। जिस तरह हमारे एक सर थे, वो हमें ये कहा करते थे, बेटा कोई शेर सुनाओ, तो हम शेर सुनाते थे, लाख सही ये चांद से सूरत, जुल्फ के खम भी अच्छे हैं, दिल का मौसम अच्छा हो तो सारे मौसम अच्छे हैं। तो वो कहते थे तुम्हें भाई बहुत गम है, तुम गमगीन हो। फिर हमें कहते थे कि जो है ना शेर सुनाओ, कोई बच्चा कोई खूबसूरत जो है ना अच्छा प्यारा शेर सुना देता, तो वो कहते तुम्हारा दिल तो भाई बहुत खुश है। तो वो शेरों से अंदाज़ा लगा लेते थे। तो इसी तरह हम बच्चे की शख्सियत से उसकी राइटिंग का अंदाज़ा लगा देते हैं। तो नज़्म के सवाल को आपने ऐसे करना है, और इसमें जो है पेपर पैटर्न वो शायद तब्दील हो सकता है, उसके हवाले से भी वीडियो मौजूद है, वो देखें, क्योंकि वो हो सकता है कि फेडरल बोर्ड के तरीके पे रख दिया जाए। ये कम से कम 2 महीने लग जाएंगे इसके बाद, जब तक पेपर नहीं बनता और बोर्ड की तरफ से हिदायत नहीं आती, तो ऐसे पेपर पैटर्न इसका अभी कन्फर्म नहीं है। तो इस सवाल को आप लोग दोनों सवालों को इस तरीके से करेंगे, खूबसूरत तरीके से करेंगे, और ये रिलेटेड अशार ये मौजूद हैं उसके ऊपर वीडियोज़, ये आप वीडियोज़ भी देखें, काफ़ी इन्फॉर्मेशन है, मालूमात है, बहुत सारी चीज़ें आपको ये सीखने को मिलेंगी। दिल खाना खुदा एक चैनल नहीं है, एक इंस्पिरेशन है। ठीक है, और एजुकेशन के हवाले से, राइटिंग के हवाले से, स्किल्स के हवाले से, मोटिवेशन के हवाले से बहुत कुछ, पोइट्री के हवाले से आपको बहुत कुछ मिलेगा। तो इस सिलसिले में फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।